क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर होली बहुत इजी से आप समझ पाओगे, बहुत इजी से आप उसे जान भी पाओगे, टेक्स्ट भी आपको मिलेगा स्क्रीन पर। ओके, तो आइए जानते हैं क्या है इस चैप्टर में। हर नेम वॉज सुलेखा, मैं बात कर रहा हूँ भोली क्या है। हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस चाइल्डहुड शी हैड बीन कॉल्ड भोली द simpleton. Bholi was the fourth daughter of Nambardar Lamral. When Bholi was 10 months old, she had fallen from the court. She had damaged some part of her brain. So due to that, she remained backward in mind. सच में माय डियर ऑल, सच कहते हैं कि जब बचपन में कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि बच्चे की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल उनकी याददाश्त जो कभी ना कभी खूबसूरती इस तरह से कुछ ना कुछ डैमेज हो जाती है, जो कि बड़े होने पर उसे उसे झेलना पड़ता है। यानी सिंपली बताऊं तो उसे उस बातों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं से फाइट करना पड़ता है, राइट। बुल वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी एट बर्थ, जन्म लिया तो बिल्कुल सुंदर थी, बट सी हैड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड। यानी अब आप याद रख लोगे कि जब वो 2 years की थी तभी उसे जो है इस तरह का असर आया था, यानी उसे जो है ना स्मॉल पॉक्स से वो उसे फाइट करना पड़ा। हर बॉडी एक्सेप्ट द आइज वाज disfigured. She had deep pock marks over her body. She stamped also. Other children made fun of her. As a result, she talked little. यानी जिस तरह से उससे समस्या आते गई उसी तरह से वो प्रॉब्लम बढ़ते गया, आगे भी बढ़ते गई और समय उसका चेंज होते गया, वो बड़ी होती गई। Bully wore some decent clothes that day. New clothes had ever been made for Wally, and old dresses of her sister were given to her. She was bathed, her hair were piled. Bolly feared much. The headmistress asked Bolly to sit down in a corner of the classroom. Bolly did not know what was school like, but she was glad that there were many girls of her own age. They would be her friends. The lady teacher said something to the other girls. Bolly did not understand. She looked at the pictures on the wall. She was charmed by them. These were of goat, the parrot, the cow, all were like what Bolly had seen. The teacher asked Bolly her name, but she stammered. कहते हैं हकला करके बोलना, रुक रुक करके ना भो भोली. She kept her head down. She felt that other girls would laugh at her. She began weeping. यानी जैसे ही उसे अपने आप को बोरिंग लगता था या तो उसे बच्चे दूसरे फ्रेंड के साथ अच्छा नहीं लगता था तो वह रोने भी लगती थी। Ramlal had 7 children. You all have to keep your mind. 3 sons, 4 daughters. Bholi was the youngest, and all the children except Bholi were healthy. Mangala and Champa could be married when time would come. Radha, the eldest daughter, had already been married, but Ramlal was worried about Bholi. सच कहते हैं कि एक पापा को एक फादर को अपनी बेटी के लिए बिल्कुल चिंता रहती है, टेंशन रहती है। तो वो रामलाल भी बहुत वरीड था अबाउट भोली एंड शी वाज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। न वो मैन से तेज तराक थी और न ही इतनी सुंदर दिखती थी, लेकिन जन्म में तो अच्छी लगती थी। भोली वाज 7 years old when a primary school was opened in the village. Tehsildar came to perform the opening ceremony. He asked Ramla to set an example for the villagers. He must send his daughters to a school. कभी कभी गांव घर में कुछ ऐसे लोग बाहर के आ जाते हैं तो कहते हैं कि गांव की बहुत कुछ चेंज हो जाती है, बदलाव हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी हुआ। तहसीलदार जब आया ओपनिंग सेरेमनी में तो बिल्कुल वैसा ही रामलाल को बताया, कन्विंस किया कि आपको बिल्कुल एक ऐसा एग्जाम्पल गांव वालों को दीजिए जिससे कि गांव वाले सीखे समझे, और उन्होंने भी खुद ऐसा ही किया। एट फर्स्ट रामलाल वाइफ ऑब्जेक्टेड टू इट। रामलाल का जो वाइफ था वो ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगी, थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक, इट इज टाइपो मिस्टेक। ओके, इट इज रामलाल वाइफ। ओके, ऑब्जेक्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। she said that no one would marry भोली but रामलाल took भोली to school the next day. उनके वाइफ का कहना था, यानी भोली की मम्मी का कहना था
कि यदि वो बाहर जाएगी तो उसके चेहरे को, उसके फेस को सब समझ जाएंगे, तो फिर उसकी शादी नहीं होगी, बहुत दिक्कत होगी। बट रामलाल समझदार था, उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा नहीं। Only wore some decent clothes that day. I am talking about first day of school. New clothes had never been made for Woli. The old dresses of her sisters were given to her. She was bathed, her hair were oiled, and Woli feared muss. The headmistress asked Woli to sit down in a corner of the uh, classroom. Molly did not know what was school like, but she was glad that there were many girls of her own age. They would be her friends. बिल्कुल, यदि बच्चे को अपने एज की फ्रेंड्स मिल जाती है तो उनको थोड़ा सा हेजिटेशन जो है दूर हो जाता है, यानी वो उससे बात कर सकता है, अपनी बातों को शेयर कर सकता है। द लेडी टीचर सैड समथिंग टू द अदर गर्ल्स, पोली डिड नॉट अंडरस्टैंड। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. She was charmed by them. These were of goats, the parrot, the cow, all were like the Boli had seen. The teachers asked Boli her name, but she stamped. She kept her head down. She felt that other girls would laugh at her. She began weeping. बिल्कुल वो उसी तरह जैसे वो अपने दीवार पे देखा करती थी, क्लास में तो देखा करती थी, लेकिन उनको लगता था कि दूसरे गर्ल्स जो दूसरे स्टूडेंट जवाब दे पाती है, रिप्लाई कर पाती है टीचर की, उसे तो समझ में नहीं आती है। बट नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, मजे की बात है अब कि भोली स्कूल जाना शुरू कर दे। तो बिल्कुल माय डियर ऑल, यू नो वेरी वेल, व्हेनेवर एनीवन विल गो टू स्कूल ऑब्वियसली दे विल डेवलप माइंड, उनकी माइंड, उनकी एक्टिविटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, द टीचर कॉल्ड हर नेम, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, नो वन हैड स्पोकन टू हर अर्लियर लाइक दैट। Her heart was touched. The teacher then asked her name. When she stammered, the teacher did neither get angry nor laugh. She encouraged Bholi. She patted Bholi with love. She asked Bholi to take the fear out of her heart. She also told her that she would speak rightly one day. Then she would not be afraid of anybody. Okay, my dear, यदि आप अपने आप को इंकरेज करते हो, अपने छोटे से को इंकरेज करते हो, तो बिल्कुल वो कभी ना कभी दूर हो जाती है, जो कुछ भी उसमें लैक पॉइंट रहता है, जो कुछ भी वीक पॉइंट रहता है, राइट। और यहाँ भी टीचर ने उसे बहुत हेल्प किया, और टीचर समझती थी, मैडम समझती थी कि एक न एक दिन बोली जो है बहुत अच्छे से बात करेगी, बहुत अच्छे से समझ पाएगी, क्योंकि उससे अभी स्टार्टिंग में एजुकेशन हो रहा है, बाद में धीरे धीरे वो घबराना बंद कर देगी और वो समझदार हो जाएगी। द टीचर गेव बोली अ बुक. It had nice pictures of dog, cat, goat, horse, parrot, many different pictures. यानी उसमें बहुत अलग अलग तरह के पिक्चर थे और कलरफुल था। The teacher told her that she would be able to read in about 1 month. She would read a bigger book. Then no one would laugh at her. Polly felt happy. She felt as if the bells in the village temple were ringing. Her heart was beating with a new hope and a new life. बिल्कुल सही है। भोली को उस बातों से, यानी जिस तरह से टीचर ने उन्हें सजेस्ट किया, जिस तरह से टीचर ने उन्हें कन्विंस किया और बताया कि एक दिन आप अपने आप को बहुत अच्छे बन जाओगे, तो उनकी बातों से वो बहुत ही खुश हो गई और वो बिल्कुल अब उनका मन भी बदल गया। ओके, द ईयर्स रोल्ड, समय बीतता गया, सालों साल बीत गया, यानी भोली अब धीरे 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 बड़ी हो गई। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, नाउ देयर वाज अ सिनेमा एंड अ कॉटन ginning meal, and the mail train began to stop at their railway station. One night after dinner, Ramlal asked his wife about Bishambar's proposal to marry Bholi. अब एक नेम आपके पास आ गया, एक कैरेक्टर का नाम आ गया, वो है बिसाम्बर। रामलाल अपने वाइफ से यानी भोली की मम्मी से बात किया कि बिसाम्बर से शादी क्या। हिज वाइफ वाज हैप्पी दैट भोली वाज गेटिंग अ वेल्दी ब्रिजग्रूम, यानी उनको ये लगता था कि ब्राइडग्रूम की बिसाम्बर ऐसा दूल्हा मिलेगा जो कि धनी है। उनके वाइफ कहते हैं लेडीज कभी कभी ऐसा ही सोचती है। हैड अ बिग शॉप एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन। ही वाज 45 और 50, एज जो था उनका 45 या 50, 40, 45 से 50 साल का था। ही लिव्ड ऑल्सो, ही हैड द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ ऑल्सो, पहले वाली शादी से उनके बच्चे भी थे, यानी बिशाम्बर शादीशुदा था। ही डिड नॉट नो इफ Bholi had pock marks on her face. Bholi had heard herself, her parents speaking show. On the fixed day, Bishambar came as दूल्हा बन के आ गया।
यानी शादी के दिन बिल्कुल वो दूल्हा बन के आ गया और वो पूरे के पूरे अपने आप में डेकोरेटेड पे था, बहुत डेकोरेटेड करके उनके साथ, यानी कहते हैं ना बाराती जो भी साज धाज सब कुछ करके आया। देयर वाज अ brass band playing before the bridegroom, and Voli's sister got jealous of her. Ramlal was also overjoyed to see such pomp. He had never even dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. यानी जिस तरह से उनकी शादी बड़े घर में एक बात होने जा रही है, क्योंकि विशाम्बर एक धनी व्यक्ति है, धनी पर्सन है, रिच मैन है, बट उनकी शादी में जिस तरह से बाराती ने सज के आया तो बिल्कुल बहुत ही माहौल डिफरेंट है। बट आगे क्या हुआ, आपको मन में होता हो कि शादी तो बहुत बड़े घर में हो रही है, लेकिन भोली तो दिखने में सुंदर नहीं लग रही है, क्या हुआ, सक्सेस कहाँ तक होता है? यू ऑल हैव टू वॉच full video. Okay, you have to wait. At the fixed time, the Brahmin asked to bring the bride, and Voli was dressed in a red silken bridal dress. दुल्हन के कपड़े में वो पहन कर आई, and one of the Bishambar's friends asked Voli to garland the bridegroom. जिस तरह कहते हैं ना कि भोली को बोलते हैं कि दुल्हन को दूल्हा को माला पहनाने का. Women slept back Voli's veil, and Bishambar looked at her quickly. He asked his friend if he had seen the poke marks on Voli's face. His friend told him that it didn't matter. He was also not young. Bishambar asked for a dowry of 5,000 rupees. Ramlal put his turban, his honor, at Bishambar's feet. Ramlal was to give 5,000 rupees to Bishambar as dowry. यानी जैसे उसे पोकमार्क दिखा उनके चेहरे पर, तब बिशाम्बर के मन में लालच आ गया और उन्होंने 5,000 रुपीज का डिमांड किया। बट रामलाल ने पहले तो नहीं बोला, बट वह समझा कि उनकी इज्जत की बात है, तो बिशाम्बर के पैर में गिर गया। उसके बाद भी वो नहीं समझा, तो रामलाल ने 5,000 रुपीज दहेज के रूप में बिशाम्बर को दिया, क्योंकि बिशाम्बर ने यहाँ पर बोला क्या कि जब तक नहीं दोगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। रामलाल ऑफर्ड बिशाम्बर 2,000 रुपीज, लेकिन रामलाल ने पहले बोला कि बिशाम्बर को मैं 2,000 रुपीज ही दूंगा, 5,000 नहीं दिया। वॉज टू गिव 5,000, यानी ऐसा हुआ कि बिशाम्बर ने बोला कि 5,000 रुपीज देना पड़ेगा, बट रामलाल बोला कि ठीक है 5,000 तो भी होगा नहीं, तो मैं 2,000 दे पाऊंगा। ओके, बट उनके लिए उनके सामने बहुत ही गिरना पड़ा रामलाल जी को। बट बिशाम्बर रिफ्यूज्ड, he threatened that they will go back. उन्होंने उसे थ्रेटेन करने लगा, उन्हें चुनौती देने लगा कि यदि आप नहीं देते हो तो मैं अपनी बराती के साथ रिटर्न बैक हो जाऊंगा। She also told to keep his daughter. रामलाल had tears on his face. बिल्कुल एक पापा एक की बेटी की शादी नहीं होती है तो बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू बहने लगती है। At last he put 5,000 rupees at Bishambar's feet. Bishambar asked for the garland. यानी बाद में फिर रामलाल ने 5,000 रुपए का व्यवस्था किया और उसके बाद उन्हें 5,000 रुपीज बिल्कुल दिया। अब आपको क्या लगता है कि भोली तो पढ़ी लिखी है, आपके मन में आता होगा क्या भोली इस बातों को एक्सेप्ट करेगी, इस तरह का जो भी इंसिडेंट हो रहा है क्या उसे एक्सेप्ट करेगी? माय डियर ऑल, यू ऑल हैव टू नो, नो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि भोली पढ़ी है तो वो क्या डिसीजन लेगी यह सब चीज को देखते हुए। वंस अगेन भोली हैड veil over her face but looked straight at Bishambar. There was neither anger nor hate but only contempt in her eyes. Bishambar raised the garland to place it round Voli's neck, but she threw it into the fire. She told her father that she won't marry Bishambar. Want to marry Bishambar. She asked him to take the money back. She also told that she was willing to marry the lame old man, but he turned out to be greedy and hateful. She won't marry him. जैसे ही ये सब चीज को, सब बातों को भोली देख रही थी और जैसे ही भोली को माला पहनाना बिशाम्बर ने स्टार्ट किया, उन्होंने माला पहनाना शुरू किया, बिल्कुल भोली ने माला को फेंक दिया और वह कहा कि बिल्कुल इस तरह के लालची लोगों से शादी नहीं करूंगी। And she told clearly, it is written here, my dear, or you all have to go through the text also so that at the time of writing answer, it will be helpful for you. She also told that she was willing to marry the lame old man. किसी दूसरे लंगड़े से, लेम पर्सन से, हैंडीकैप पर्सन से शादी कर लेंगे, बट
ग्रीडी एंड हेटफुल पर्सन से शादी करने के लिए वह तैयार नहीं थी. दैट मीन्स यू कैन कीप इन माइंड दैट इट इज मेंशन हियर अकॉर्डिंग टू बोली बिसाम्बर इज ग्रीडी एंड हेटफुल. Okay, and not only according to Bole, according to situation also you can understand. Other men wondered how Bole, harmless dumb cow, had become so violent. यहाँ पर थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक है. जो अदर लेडी थी जो शादी में आई थी उनको देख आश्चर्य लग गया. आखिर जो कभी कुछ बोलती नहीं थी उनके अंदर से आवाज कहां से आ गई, कहां से उन्होंने सीखी. Bully told them that's why they were giving her to that greedy man, but she won't go. All started going back. Ramlal stood rooted to the ground and he head both low with grief and shame. आज शर्मिंदगी से रामलाल जी का हेड डाउन है, उनके पापा का हेड डाउन है रामलाल का. बट आज भोली ने जो कुछ किया सबके सामने वो बिल्कुल एक लेसन है, बिल्कुल वो सीखने की चीज है. क्योंकि जो आज तक कभी कुछ नहीं किया आज स्कूल जाने के बाद जो जो एजुकेशन उसे पूरे बदल दिया. Boli thinks of future. You all have to know at last. The flames in the sacred fire slowly died down. जो आग जल रही थी शादी के लिए वो धीरे धीरे बुझने लगे. Ramlal told Boli that no one would marry her then. What would they do with her? This is big question. Okay, and Boli told her father not to worry. She told him that she would serve them in old age. बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं आपके साथ आपके बुढ़ापे में आपकी ही सेवा करूंगी. एंड शी would teach in the same school. Her teacher had seen the whole drama. उनके टीचर भी उनकी शादी में आया था और जिस तरह से भोली ने स्टेप्स ली वो सब कुछ टीचर देख रहा था, देख रही थी, देख रहा था. हो सकता है अदर टीचर भी हो, मेल भी हो, आप ऐसा मत बोलो कि सिर्फ मैडम ही आई होगी. ओके, एंड उन्होंने प्लान कर लिया कि बिल्कुल फ्यूचर में क्या करूंगी तो वही स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से उन्होंने खुद पढ़ी. She showed her satisfaction as it she did show like a great artist does on his creation of art. बिल्कुल उन्होंने अपने लाइफ को सिचुएशन को इस तरह से यहाँ पर आर्ट क्रिएशन किया, क्रिएट किया कि आज कोई उससे सीख सकता है और भोली ने दूसरे को भी सिखाया. होप माय डियर ऑल सबको अच्छे समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.